हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास। तो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नेचुरल नंबर। बच्चों, इस चैप्टर में हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, नेचुरल नंबर्स वी नो फॉर काउंटिंग वी यूज़। बच्चों, हम जानते हैं जब हम काउंट करते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा नंबर, दीज आर नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इन्हीं नंबर्स को बच्चों हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। रिमेंबरिंग पॉइंट्स क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होता है नेचुरल नंबर में, वो हमारा 1 होता है, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज़ नॉट पॉसिबल टू नो, यानी कि लार्जेस्ट नंबर हम नहीं बता सकते कि कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं बच्चों हमारे? इफ़ नेचुरल नंबर इज़ इंक्लूड विद ज़ीरो, ठीक है, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर में बच्चों ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं विद ज़ीरो, देन द नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स, तो वो सारे हमारे होल नंबर्स होंगे, ठीक है। यदि आप अपने नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी शामिल करते हो तो आपके होल नंबर्स कहलाएंगे। एंड मल्टीपल्स वी नो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन आर नेचुरल नंबर्स, ये सभी नेचुरल नंबर हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद दीज नंबर्स, अगर हम इन नंबर में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे 4 इंटू 1, 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3, 12 इंटू 4, 4 इंटू 4, ठीक है, एक्सेट्रा। सो अ मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया है बच्चों, जब आप किसी भी नंबर में, किसी नेचुरल नंबर में किसी दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, और मोर फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स ही तो होते हैं जो प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 7, यानी अगर आपको 7 का बताना है मल्टीपल, ठीक है, कौन से नंबर का? फोर्थ नंबर पे जो आएगा। सो सॉल्यूशन क्या है? वी कैन फाइंड द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 7 बाय मल्टीप्लाइंग 7 में 4 की मल्टीप्लाई करके। सो हमारा जो फोर्थ मल्टीपल होगा वो होगा 28, 7 4 28। इससे आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, आपको सभी निकालने की नीड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 मल्टीपल बताने हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों आपको 4 से 4 तक मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, 6 से। 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 4 इंटू 6, ठीक है, इस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 3, इज 42 इज द मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि आपको बताना है क्या 42 7 का मल्टीपल है, येस और नो, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, व्हेन वी डिवाइड 42 विद 7, जब हमने 42 को 7 से डिवाइड करते हैं, द नंबर इज फुल्ली डिवाइडेड, तो वो नंबर फुल डिवाइड हो जाता है, देन 42 इज द मल्टीपल ऑफ 7, तो हमारा जो 42 है वो 7 का मल्टीपल है। अगर वो डिवाइड नहीं होता बच्चों तो वो हमारा मल्टीपल नहीं कहलाता, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो भी नंबर आपको दिए गए आपको उनके फर्स्ट 4 मल्टीपल बताना है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में भी किया था, ठीक है। 2 के मल्टीपल तो हमें 4 निकालने हैं, कितने निकालने हैं? 4 मल्टीपल स्टार्टिंग के फर्स्ट। सो 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, ठीक है, 4 इंटू 2 कितना? 8। सो ये हो गए बच्चे इसको 4 मल्टीपल्स, ठीक है, फर्स्ट 4 मल्टीपल हो गए 2 के। इसी तरीके से आपको इन सभी के फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसके नेक्स्ट 4 मल्टीपल निकालने हैं, ठीक है, यानी कि इसके जो मल्टीपल्स निकले हुए हैं उसके आगे के 4, ठीक है, 4 प्लेसेस आपको दिए हुए हैं एज यू कैन सी, ठीक है। सो 4 का मल्टीपल है 8, फिर है 12, फिर होगा बच्चों इसका 16, ठीक है, देन 16, फिर होगा इसका 20, ठीक है, 24, देन होगा 30, ठीक है। फर्स्ट 4 मतलब नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स हमने निकाले हैं इसके, यानी कि आगे के 4 मल्टीपल्स, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपको इनके नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स, आगे के 4 मल्टीपल्स बताने हैं। यहाँ पे आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, यानी कि मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम यहाँ देखेंगे और जानेंगे।
लेट लर्न मल्टीपल ऑफ सम नंबर्स, ठीक है, कुछ नंबर्स के मल्टीपल सीखते हैं बच्चों। इन द फॉलोइंग टेबल फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है, आर गिवन, यानी कि जो 10 नंबर्स होते हैं उनके हमें 10 तक ही मल्टीपल्स बताए हुए हैं, ठीक है, नेक्स्ट 10 मल्टीपल्स, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं वो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक के आपको नंबर्स के मल्टीपल्स निकालने हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला है। 1 के 10 मल्टीपल 10 तक, 2 नंबर जो होता है उसके 10 मल्टीपल, स्टार्टिंग के 4 कौन से हो गए, 2 4 6 8 10, ठीक है, और अप टू 10 तक, ठीक है, 10 मल्टीपल्स हैं। इसी तरीके से आपके नंबर 10 तक के मल्टीपल्स निकाले हैं। 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90, ठीक है। इस तरीके से 10 तक ये सभी मल्टीपल्स हैं इसके, ठीक है। इन अबव टेबल फॉलोइंग आर द रिजल्ट, ठीक है, ये क्या है, इसका रिजल्ट है। इन अबव टेबल फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स। रूल नंबर 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 1 क्या होता है, वो सभी फैक्टर्स का, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का फैक्टर्स होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, एवरी काउंटिंग नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर जो होगा बच्चों वो खुद का फैक्टर जरूर होगा, ठीक है, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 0 इज द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, 0 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। नंबर 4 है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का वो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी कि खुद होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, 5th द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा 2 नंबर्स का, ठीक है, इज द मल्टीपल ऑफ दैट 2 नंबर, तो वो उन दोनों नंबर्स का ही मल्टीपल भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 into 5, ठीक है, तो क्या होता है 15 होता है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इनका वो मल्टीपल भी है, ठीक है, यानी कि 3 और 5 किसके मल्टीपल्स भी हैं। सो रूल नंबर 6 द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर, यानी कि 2 या 3 से ज़्यादा के नंबर का जो मल्टीपल होगा इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, वो किसका होगा, हर नंबर का होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर, जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3 से ज़्यादा का भी मल्टीपल हो सकता है, जैसे कि 3 into 5 into 7 कितना हुआ 105, ठीक है। सो 105 क्या है, इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है और इसका मल्टीपल है, और 15 का भी तो हो सकता है, ठीक है, मतलब है वो 15 का भी। सो इस तरीके से वो 1 से 3 से ज़्यादा का भी हो सकता है। इवन और ऑड नंबर, ठीक है, यानी कि इवन और ऑड नंबर क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। We have studied earlier that a number which is completely divided by 2 is called even number, यानी कि बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है completely वो हमारा even नंबर होता है, ठीक है, और जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता वो हमारा ऑड नंबर होता है। क्लियर है। रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। इन इवन नंबर एट वंस प्लेस देयर आर डिजिट्स लाइक 0 2 4 6 8, यानी कि जो इवन नंबर होता है बच्चों, ठीक है, 1 डिजिट है, फर्स्ट 1 डिजिट नंबर है तो हम इजीली इसको पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर 1 डिजिट से ज़्यादा होता है तो उसके जो वंस प्लेस पर क्या होगा, ये डिजिट्स होंगी, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये इवन नंबर है। द नंबर विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है बच्चों वो हमारा ऑड नंबर कहलाता है। उसके रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या है, इन ऑड नंबर एट वंस प्लेस देयर आर डिजिट लाइक 3 5 7 9, ठीक है, इनके वंस प्लेस पर डिजिट्स क्या होंगे 3 5 7 9, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है, मल्टीपल देख लेते हैं, सॉरी मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों, टू ऑब्टेन द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, किसी भी गिवन नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय काउंटिंग नंबर, तो आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है काउंटिंग नंबर से, ठीक है। काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं हमारे, काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्सेट्रा इन सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन हमें पता है क्या होता है। टू फाइंड 24 इज द मल्टीपल ऑफ 3, आपको बताना है 24 3 का मल्टीपल है या नहीं। सो यू विल मल्टीप्लाई 3 इन टर्न बाय टर्न, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है 3 की टर्न बाय टर्न काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर एज फॉलो, तो हमारे पास 3 के मल्टीपल्स निकल जाएंगे एज ऑन, ठीक है। 10 द मल्टीपल ऑफ 3 आर दीज, ठीक है। सो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने देखा 24 क्या है 3 का मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ये पता चल गया है, ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया इसका। सेकंड मेथड क्या होता है बच्चों, यहाँ हमने फर्स्ट में देखा कि हम 1 by 1 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं जब तक हमें वो नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है। सेकंड मेथड इसका क्या होता है,
A given number is a multiple of another number if the given number is exactly divided by second number. यानी कि बच्चों इसमें बताया गया है अ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर, जो नंबर आपको दिया हुआ है वो दूसरे का भी मल्टीपल हो सकता है इफ द गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय सेकंड नंबर, अगर आपका गिवन नंबर सेकंड नंबर से डिवाइडेड है. वी हैव टू फाइंड 25 इज द मल्टीपल ऑफ 7 और 5 और नॉट. तो आपको बताना है 25 5 का मल्टीपल है या नहीं. देन वी हैव टू डिवाइड दिस विद 5. तो हमें क्या करना है 25 को 5 से डिवाइड करना है. ठीक है, अगर वो डिवाइड हो जाता है इट मीन्स वो 25 का मल्टीपल है. ठीक है, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. आप इनको रीड करेंगे और फिर फिल करेंगे. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 आर, 6 के मल्टीपल बताने हैं आपको यहाँ पे. मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का मल्टीपल. स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, सो नंबर इट सेल्फ ही होता है जैसे कि हमने अभी देखा है. फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 36, 36 होगा. ठीक है, एंड देन मतलब 2 बताने तो आप 2 बता सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, इज फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर. क्या आपका जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का मल्टीपल है या नहीं, ये आपको बताना है. ठीक है, सो आप उसमें येस नो भी राइट कर सकते हैं. जैसे 37 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे काउंटिंग नंबर से. ठीक है, 4 4 जा 16. ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40. सो 7 हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है. तो इस तरीके से हमने बाय मल्टीप्लाइंग इनको फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर है बच्चों? राइट येस और नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको उनमें येस और नो बताना है. ठीक है, सो किस तरीके से आपको पहले इन्हें रीड करना है. ठीक है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. क्या आपका 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? यस. ठीक है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. 0 हमारा जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है. यस. ठीक है, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन बी रिटन. क्या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं? नहीं, हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है हमारी काउंटिंग कहाँ फिनिश हो रही है. ठीक है, सो 2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2. क्या 2 2 का मल्टीपल नहीं है? नो, 2 2 का मल्टीपल है. ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग नंबर. आपको बताया हुआ है इवन ऑड नंबर क्या होते हैं. ठीक है, सो आपको बताना है इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं. फाइंड करना है ऑड नंबर्स. सो 3 7 5 9. ठीक है, सॉरी 3 7 5 एंड 13 19. ओके, जिनके क्या होंगे 1 ही मतलब जो इवन नहीं है. ठीक है, इवन नहीं है वो आपको बताना है. 9 भी हमारा इवन नहीं है, सॉरी ऑड नंबर बताना है. सो 9 भी हमारा ऑड नंबर है. 3 7 5 9 एंड 13 19 27 29 ये हमारे क्या है ऑड नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इवन नंबर फॉलोइंग. सेम आपको अपोजिटली इसमें करना है और इवन नंबर बताना है. 6 10 12 14 16 18 22 24 30 एंड 32 ये हमारे इवन नंबर है. ठीक है, राइट ऑल इवन नंबर 7 एंड 15. ठीक है, बिटवीन 7 एंड 15 को आपको इवन नंबर बताना है, जैसे कि हमारा 8 10 12 14. ठीक है, इसी तरीके से राइट द ऑल ऑड नंबर बिटवीन 5 एंड 20. 5 और 20 के बीच के आपको ऑड नंबर बताने हैं. विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 इन द फॉलोइंग नंबर. आपको इनमें से 3 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं और वो आपको इसमें राइट करने हैं, लिखने हैं, नीचे बताने हैं. व्हाट आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3. तो आपको 2 एंड 3 के मल्टीपल्स बताने हैं. ठीक है, 5 5 बताने हैं फर्स्ट 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 12 मल्टीपल ऑफ 5. क्या 12 5 का मल्टीपल है? नो. ठीक है, इज 17 मल्टीपल ऑफ 3. नो, 17 3 का मल्टीपल नहीं है. इसी तरीके से आपको इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ से चूज करना है, सिलेक्ट करने हैं वो नंबर जो 3 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है, 5 के एंड 6 के. ठीक है, अभी हमने देखा मल्टीपल हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द मल्टीपल ऑफ 4 विच इज बिगर दैन 8 एंड स्मॉलर दैन 25. ठीक है, आपको बताना है मल्टीपल जो कि 4 से बिगर होगा और 8 से स्मॉलर होगा. ठीक है, सॉरी 4 आपको मल्टीपल्स बताने हैं 4 के जो 8 से बिगर दैन 8 से बड़ा हो और 25 से छोटा हो. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्टर्स। बच्चों हम अब सीखेंगे फैक्टर्स के बारे में। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज, जो हमारा प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स को वो चेंज नहीं होता ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, अगर हम उनके ऑर्डर को एक्सचेंज कर देते हैं, लिखने के आगे पीछे लिख देते हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर चेंज कर दे। 6 इंटू 3 करने के बाद हमारे पास 18 आता है, तो 3 इंटू 6 करने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट 18 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो वी कैन शो दिस विद डिवीजन ऑल्सो, तो हम डिवीजन में बता सकते हैं। अगर 18 को 3 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, और 18 को 6 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। 3 एंड 6 कॉम्प्लीमेंटली डिवाइड 18, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इसको 18 को डिवाइड कर रहे हैं। इसी में तरीके से 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 18, तो हम कह सकते हैं कि 3 एंड 6 8 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्यों वो कंप्लीटली उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो आवर नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, तो हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, वो दूसरे नंबर का फैक्टर हो सकता है इफ द सेकंड नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द फर्स्ट नंबर, अगर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिविजिबल है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके फैक्टर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 2। 6 के क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। 6 को कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, 1 कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है और 6 भी कर रहा है, यानी कि नंबर इटसेल्फ तो रहता ही है बच्चों, ठीक है। सो 84 को 1 2 3 4 6 7 12, ठीक है। फैक्टर इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ मल्टीपल, जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो मल्टीपल के अपोजिट होते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग केयरफुली, आपको इन्हें रीड करना है किस तरीके से। 3 इंटू 5 क्या होते हैं, 3 5 15 होते हैं। सो हमने इस तरीके से इसको लिखा है कि 3 और 5 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा मल्टीपल होगा, ठीक है। यानी कि जब हम किसी का मल्टीपल निकालते हैं, सो वो जो 2 नंबर होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा मल्टीपल होता है, ठीक है। सो द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 इज द 15, 3 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 15, ठीक है, एंड 3 4 5 आर 60, ये हमारा इसका फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं और ये मल्टीपल है, ठीक है। अगर इन 3 डिजिट के मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा प्रोडक्ट ये आता है तो ये हमारा मल्टीपल है और ये हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हैं, आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 32, द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8 इज 32। सो 4 और 8 का मल्टीपल क्या होगा, 32 होगा, ठीक है। 4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 42, द 72 इज द 72 ऑफ द, सो फैक्टर ऑफ 7 एंड 6 इज 42। सो यहाँ पर क्या होगा, 42 क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। 42 7 एंड 6 का मल्टीपल है, ठीक है। सो 5 एंड 4, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20, सो द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4 इज, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे 4 लिखेंगे इज 20, ठीक है। इतना क्लियर है? इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स, अब हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स के क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट नंबर 1, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बच्चों 1 जो है वो हमारा हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी नंबर हो। रिमेंबर क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और ये स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है हर किसी नंबर का, क्योंकि ये सभी में का फैक्टर होता है, ठीक है, सभी नंबर्स का। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने 4 से इंटू किया, 7 से इंटू किया 1, 8 इंटू 1, ठीक है। इस तरीके से फैक्ट नंबर 2, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ, और हर एक नंबर खुद का ही फैक्टर होता है बच्चों। फैक्ट नंबर 3, ईच काउंटिंग नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, और जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर है वो सभी 0 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। डिवाइड नंबर क्या होता है, डिवाइडेड नंबर, व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, ठीक है, जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, देन 0 इज लेफ्ट, ठीक है, एज रिमाइंडर, तो क्या बचता है हमारा, रिमाइंडर बचता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 56 को 7 से डिवाइड किया तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 टाइम्स, तो हमारा कितना बचा, 0 बचा रिमाइंडर में, ठीक है। 56 is divided by 7, so 7 and 8 are the factor of 56, ठीक है। 71 is not divisible by 10, so 71 10 से डिवाइड नहीं हुआ है, so 10 and 7 are not the factor of 71, तो 77 और 10 क्या है, 71 के फैक्टर्स नहीं हैं। so if the number is divisible by second number,
ठीक है। इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, देन द सेकंड नंबर इज द फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर का फैक्टर होगा। टू नो हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, ठीक है, किस तरीके से हम बच्चों फैक्टर्स निकालते हैं। टू वेज फाइंडिंग फैक्टर्स, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वे है फाइंड द फैक्टर ऑफ 48। 48 का किस तरीके से निकालेंगे, 1 को हमने 48 से किया, फिर 2 को डिवाइड किया है 2 से, फिर 3 से किया है, 4 से किया है, ठीक है। सभी काउंटिंग नंबर से हमने 48 को डिवाइड किया, ठीक है। आपने देखा रिमाइंडर यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। सो 1 इज द फैक्टर, 1 एंड 48 इज द फैक्टर ऑफ 48। तो हमने देखा 1 भी इसका क्या कहते हैं फैक्टर है। हमने देखा सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, 1 होता है सभी नंबर का, और 48 से भी ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो सेकंड वे क्या होता है बच्चों इसका डिवाइड करने, फैक्टर्स फाइंड आउट करने का। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48। तो आपको सभी फैक्टर लिखने होते हैं 48 के, जैसे हमने ऊपर डिवाइड करके दिखाया आपको डिवीजन मेथड से। सो 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 3 से करने पर 16 की 3 से करेंगे 48 आएगा। सो हमने सभी इसके क्या लिख दिए हैं, फैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। सो फैक्टर ऑफ 48 इज 1 2 3 4 6 8 12 24 एंड 48 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि 1 एंड 48 नंबर इटसेल्फ तो रहेगा ही। एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इज फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाय सेकंड नंबर। क्या फर्स्ट नंबर आपका सेकंड नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो आपको डिवाइड करना है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो यस पे टिक करेंगे, और नहीं हो रहा है तो नो पे टिक करेंगे। क्लियर है बच्चों। सो आपने देखा हमें 42 को बताना है 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हो, ठीक है। 5 8 जार 40 होते हैं, 5 9 जार 45 होते हैं। सो ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो ये दिस इज नो, ठीक है। यहाँ पे हम नो पे टिक करेंगे। इसी तरीके से आपको डिवाइड करके देखना है, और जो आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा उस पर आप यस पे टिक करेंगे, और नहीं होगा तो नो पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच आर फैक्टर्स ऑफ 16 इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपको बताना है 16 के फैक्टर कौन कौन से, यानी कि 16 किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ऑब्वियसली 1 से होगा बच्चों, ठीक है, 2 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, ठीक है, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ठीक है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर द फैक्टर ऑफ 15 इन द फॉलोइंग नंबर। आपको बताना है 15 के फैक्टर्स, ठीक है। जिस सिमिलरली हमने 16 के बताए, आपको 15 के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर, यानी कि हमें 12 के सभी फैक्टर्स बताने हैं, 15 के सभी फैक्टर्स बताने हैं। किस तरीके से बताएंगे आइए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 12 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 4 6, ठीक है, 12। इस तरीके से ये इसके सारे फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ भी होगा, ठीक है। सर्कल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि 12 के जो भी फैक्टर्स होंगे आप उनको सर्कल कर देंगे। 1 है, 2 है, 3 4 6 एंड 12, ठीक है, इनको हमने सर्कल कर दिया। इसी तरीके से बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सी द टेबल केयरफुली बच्चों, ठीक है। नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। 1 का क्या है, 1 है, 2 के 1 एंड 2 होता है फैक्टर, 3 का 1 और 3 होता है, 4 का 1 2 एंड 3 होता है, 5 का 1 एंड 5 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस टेबल को रीड करेंगे। और नीचे हम यहाँ बच्चों देखते हैं फ्रॉम अबव टेबल वी केम टू नो दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हमने देखा बच्चों यहाँ इस टेबल में कि 1 सभी के फैक्टर होता है, ठीक है। एज यू कैन सी 1 हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर होता है जिसका हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं वो नंबर इटसेल्फ भी हमेशा आता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए बच्चों। थर्ड वन इज देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 2 3 5 7 एंड 11, यानी कि इन नंबर्स के बच्चों हमने नोटिस किया है कि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। सो प्राइम नंबर इज नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी कि बच्चों वो नंबर जो नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड हो, यानी कि खुद से ही डिवाइड हो, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 और 11, ठीक है, एंड 13, ये क्या होता है जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं कंप्लीटली, वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या है बच्चों,
द नंबर 1 हैज़ ओनली वन फैक्टर, यानी कि 1 का ओनली 1 ही फैक्टर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं. सो 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. सो 1 इज़ स्पेशल नंबर, 1 हमारा स्पेशल नंबर है. 2 इज़ ओनली इवन नंबर, 2 हमारा क्या है, सिर्फ इवन नंबर है. विच इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर भी है, एक्सक्लूडिंग 2 रेस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर. ठीक है. सी द प्राइम नंबर इन द फॉलोइंग नंबर. आप प्राइम नंबर देख सकते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों. ठीक है, सर्कल किया हुआ है इन पे जो हमारे प्राइम नंबर है. मेथड क्या होता है, शेड द फर्स्ट बॉक्स ऑफ नंबर 1. ठीक है, नंबर 1 के बॉक्स को आपको शेड करना है. सर्कल द नंबर 2 एंड कट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि आपको सर्कल करने हैं सभी नंबर को जो 2 नंबर वाला होगा एंड मल्टीपल होगा 2 का. ठीक है. सर्कल द नंबर 3 वाले नंबर को सर्कल करना है एंड कट ऑल द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के जो भी मल्टीपल होंगे उन्हें कट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं. सर्कल द नंबर 5 को सर्कल करना है और कट करना है उसके मल्टीपल्स को. सर्कल द नंबर 7 को भी सर्कल करना है और उसके मल्टीपल्स को कट करना है. ठीक है. पुट सर्कल ऑन रेस्ट ऑफ द नंबर, सभी नंबर पे सर्कल करना है जो बचे हुए होंगे. एंड सर्कल द नंबर आर प्राइम नंबर्स. ठीक है, और जो प्राइम नंबर होंगे उनको सर्कल करना है. द नंबर विच आर क्रोज्ड आर कंपोजिट नंबर, जो नंबर क्रोज्ड हुए हैं बच्चों वो कंपोजिट नंबर होंगे. एंड शेड नंबर आर स्पेशल नंबर, जो शेडेड होंगे वो हमारे स्पेशल नंबर होंगे. ठीक है, जैसे 1 हमारा स्पेशल नंबर है. ठीक है. एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों और यहाँ देखते हैं हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. सर्कल द प्राइम नंबर इन द फॉलोइंग नंबर, यानी कि आपको प्राइम नंबर को सर्कल करना है. बच्चों हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से या नंबर इटसेल्फ से ही कंप्लीटली डिवाइड हो. इट मीन्स 13, 17, 19, ठीक है, एंड 23, ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर है. क्लियर है. एंड नेक्स्ट है राइट द कंपोजिट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर. ठीक है, आपको कंपोजिट नंबर बताना है, यानी कि आपको ये बताना है कि प्राइम नंबर्स के अलावा जो बचेंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे. फॉर एग्जांपल 2, 6 एंड 10, ये हमारे क्या होंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर होंगे. ठीक है. नंबर 3, राइट द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनके मल्टीपल्स बताने हैं, बहुत ईजी है. ठीक है. 6 के मल्टीपल 12, ठीक है, 18, 36, ठीक है, ये सब इसके क्या है, मल्टीपल्स हैं. राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80. ठीक है, 50 to 80, यानी कि आपको 50 से 80 तक के बीच के आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं बच्चों. ठीक है. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100, आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं. राइट द 2 प्राइम नंबर्स दैट हैज 1 डिफरेंस. ठीक है, आपको ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं बच्चों, 2 प्राइम नंबर बताना है जिनका डिफरेंस 1 होगा. ठीक है. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और इसमें आपने बहुत कुछ न्यू भी सीखा होगा. सो इस चैप्टर को वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.